कैमरे ऑन है, कोर्ट परिसर में हलचल है और फिर सामने आते हैं अरविंद केजरीवाल। भावुक, रुंधी आवाज, आंखों में आंसू। उनके साथ खड़े हैं मनीष सिसोदिया, जो खुद भी भावनाओं को संभालते दिखे। केजरीवाल कहते हैं, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। करीब 1 साल के राजनीतिक वनवास और जेल के दौर के बाद ये सिर्फ कानूनी राहत नहीं थी, ये एक नैरेटिव की वापसी थी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ कोर्ट की जीत है या राजनीति में एक बड़े बाउंस बैक की शुरुआत? वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे निजी तौर पर इसका क्या मतलब है, दिल्ली की राजनीति में क्या बदल सकता है, पंजाब, गोवा, गुजरात और यूपी में इसका क्या असर दिखेगा और इंडिया ब्लॉक की राजनीति में इसका संदेश क्या जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कोर्ट ने क्या कहा। सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा बिना पर्याप्त सबूत के आरोप साबित नहीं होते और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। सीबीआई ने प्रतिक्रिया दी, जाँच के कई पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं देखा गया और वह फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। यानी मामला यही खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मोड़ आ चुका है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी और अमित शाह जी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। उन्होंने आरोप लगाया कि आपको खत्म करने के लिए शीर्ष नेताओं को जेल में डाला गया, यहाँ तक कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को भी। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सच की हमेशा जीत होती है। यह सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं थे, ये आने वाली चुनावी भाषणों का ट्रेलर थे। निजी तौर पर क्या बदला? राजनीति में आरोप लगते हैं, लेकिन जेल जाना, वो भी लंबे समय तक, छवि पर असर डालता है। अब ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल कह सकते हैं पूरा मामला फर्जी था। बीजेपी, कांग्रेस और यहाँ तक कि उनकी पूर्व सहयोगी स्वाति मालीवाल द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब अब उनके पास है। उनकी कट्टर ईमानदारी वाली ब्रांडिंग को एक कानूनी आधार मिल गया है। दूसरा, दिल्ली में वापसी का मौका भी है। 2025 विधानसभा चुनाव में हार के बाद केजरीवाल दिल्ली से लगभग गायब थे। सत्ता की कमान, आतिशी और संगठन की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज के पास थी। लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब उनके पास एक मजबूत भावनात्मक और कानूनी नैरेटिव है। देखिए, मैं निर्दोष था। राजनीति में मोटी चमड़ी जरूरी होती है, लेकिन इस बार कैमरे पर उनका रोना एक पर्सनल टच भी दे गया। वो खुद को पीड़ित दिखा रहे हैं और राजनीति में पीड़ित नैरेटिव अक्सर सहानुभूति में बदल जाता है। अगला, पंजाब हर हाल में बचाना होगा। पंजाब आपका सबसे बड़ा गढ़ है। 2022 में कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं। अब कट्टर ईमानदार टैग के साथ वो वहां आक्रामक कैंपेन कर सकते हैं। 2027 चुनाव से पहले ये फैसला उनके लिए बड़ा मनोबल है। बात करें गुजरात और गोवा के विस्तार की, तो वहां पर भी विस्तार की रणनीति बनाई जाएगी। गुजरात और गोवा में आप पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। उपचुनाव में जीत ने संकेत दिए कि पार्टी जमीन तलाश रही है। अब केजरीवाल जेल की कहानी और बरी होने का जिक्र करते हुए कह सकते हैं, मुझे फंसाया गया लेकिन सच जीत गया। राजनीतिक भाषणों में यह लाइन बार बार सुनाई दे सकती है। इसका असर इंडिया ब्लॉक पर भी होगा। इंडिया गठबंधन के भीतर भी केजरीवाल का कद बढ़ सकता है। दिल्ली चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी वही मुद्दे उठाए थे, शराब नीति और शीश महल तक। अब केजरीवाल के पास पलटवार का मौका है, वह कह सकते हैं। देखिए कोर्ट ने क्या कहा। यह गठबंधन की अंदरूनी राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल होता है, जनता क्या सोचेगी? दिल्ली की जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको समर्थन नहीं दिया। क्या अब अदालत का फैसला मतदाताओं की राय बदलेगा? राजनीति में कानूनी जीत हमेशा चुनावी जीत में नहीं बदलती, लेकिन नैरेटिव की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। तो आगे क्या? सीबीआई हाईकोर्ट जाएगी, विपक्ष और सत्ता के बीच बयानबाजी तेज होगी, आप कट्टर ईमानदार अभियान तेज करेगी। 2027 के चुनाव की जमीन अभी से तैयार होगी। 7 टीवी भारत का इस विश्लेषण यही कहता है कि यह फैसला 3 चीजें देता है। पहला, नैतिक पुनर्स्थापन, यानी कि निजी छवि की मरम्मत। दूसरा, राजनीतिक आक्रामकता का लाइसेंस और तीसरा, विस्तार की रणनीति को ऊर्जा। लेकिन साथ ही जोखिम भी है। अगर हाई कोर्ट में फैसला पलटता है तो नैरेटिव फिर बदल सकता है। अंतिम सवाल, और यही इस वीडियो का असली मूल्य है, क्या ये सच में सत्य की जीत है या राजनीति का एक नया अध्याय?
क्या दिल्ली की जनता सहानुभूति में वोट बदलेगी? क्या पंजाब में आप अपनी पकड़ मजबूत रख पाएगी? क्या गुजरात और गोवा में विस्तार संभव है? और क्या इंडिया ब्लॉक में केजरीवाल का कद बढ़ेगा? राजनीति में हार जीत से बड़ा होता है टाइमिंग, और इस वक्त टाइमिंग केजरीवाल के पक्ष में दिख रही है। लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला अदालत नहीं, जनता तय करती है। अगर आपको यह विश्लेषण संतुलित और तथ्य आधारित लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की राजनीति भी समझाई जाती है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।